प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अमित चावड़ा जी, भरत सिंह सोलंकी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, जगदीश ठाकुर, अमीबेन याग्निक, उषाबेन, सुभाषिनी जी, भूपेंद्र जी, लालजी देसाई जी, चेतन रावल जी, सोनल पटेल जी, शैलेश परमार जी, इंदर विजय सिंह गोहिल जी, हिमांशु जी, जिग्नेश मेवानी जी, गैनीबेन, रघुभाई देसाई जी, यहाँ पर उपस्थित ऋत्विक मकवाना जी, हिम्मत सिंह जी, शहजाद भाई, ग्यासुद्दीन जी, सभी सम्मानित नेता, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, हाल ही में राहुल गांधी जी ने दिल्ली में जो प्रेस वार्ता करी और जिस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क में मतदाता सूची में जो धांधली हुई है वो सारे देश के सामने रखा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के निर्वाचन आयोग को आज पूरी तरह से जो पारदर्शिता से काम करना था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। एक समय चुनाव आयोग का काम ऐसा था कि विपक्ष से अगर कोई सवाल रखा जाता था तो संविधान के दायरे में रहकर और कानून के दायरे में रहकर चुनाव आयोग उसका समाधान करने की कोशिश करता था। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के सामने मतदाता सूची में किस तरह से धांधली होती है ये सारा मामला रखा तो उसका समाधान करने की जगह भारत के निर्वाचन आयोग ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के हैसियत से उसका जवाब देने की कोशिश करी। निर्वाचन आयोग के प्रमुख उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी और राहुल गांधी जी ने उठाए हुए सवालों पर जवाब देने की जगह उन्होंने राहुल गांधी जी को चेतावनी दी कि 7 दिनों के भीतर अगर आप उठाए हुए सवालों पर अगर कोई हलफनामा नहीं देते या माफी नहीं मांगते तो आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इस तरह की स्थिति आज हमारे मुल्क में पैदा हुई। जिस तरह से वोटों की चोरी मुल्क में हो रही है, यहां पर कहना होगा कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वो सरकार में बने रहे। अगर तनिक भर भी नैतिकता नरेंद्र मोदी में होगी तो वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और लोगों के बीच जाकर फिर से उनका विश्वास हासिल करने का प्रयास करेंगे। मैं आज यहां पर लंबी बात कहने की कोशिश नहीं करूंगा। बहुत समय से आप यहां पर बैठे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वोट की चोरी करके चुनाव परिणामों पर एक भारी असर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए करते रही। विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव है, उसमें लोगों के मनों की बात परिणामों में नहीं निकलती, लोगों के दिलों की बात परिणामों में नहीं आती। परिणामों में आता है तो नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र और षड्यंत्र के जरिए वो किसी भी तरह देश में और प्रदेशों में सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहां पर इस मौके पर आप सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि चुनाव में
हमारे सपनों को रौंद दिया जाता है, हमारे अधिकारों को छीन लिया जाता है, हमारे आबरू पर हाथ डालने की कोशिश होती है, हमारे भविष्य को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने का प्रयास होता है। और ये सब होते हुए अगर हम अपने हकों के लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे, संविधान में हमको जो अधिकार दिए हैं उसको लेकर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई हमें आने वाले दिनों में बचा पाएगा। यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज यहां पर वोट चोरी गद्दी छोड़ पर एक जबरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का संदेश राहुल गांधी जी का संदेश लेकर गली गली कूचे कूचे में, हर तहसील में, हर जिले में, हर शहर में और हर मोहल्ले में जाकर हमें वो पहुंचाने का काम करना होगा। लोगों को बताना होगा वोट की चोरी, हमारे हकों पर डकैती डालने का प्रयास, इसके आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया, संविधान में हमें बराबरी का हक दिया, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट उसका एक मूल्य, इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में बनाई गई है। लेकिन वो हमें हमारा अधिकार कैसा मिल सकता है, उसके लिए लड़ाई लड़े बगैर, संघर्ष किए बगैर आने वाले दिनों में और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मीडिया के ऊपर पूरी तरह से दबाव डाला जाता है, मीडिया को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी के ओर से होता है, न्यायपालिका पर शिकंजा कसने की कोशिश होती है, विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, किसी को खरीदा जाता है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है, किसी को पूरी तरह से बर्बाद किया जाता है। इतना ही नहीं तो चुनाव के दिनों में पैसों के बल पर वोटों को खरीदने की भी कोशिश होती है। ये सारी की सारी व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं चल सकती। केंद्र की सत्ता, प्रदेश की सत्ता लोगों के दिलों में आतंक फैलाने का प्रयास कर रही है। आतंकवाद को लोकतंत्र में किसी भी तरह की कोई जगह नहीं हो सकती। पैसों का आतंकवाद हो या हमारे सरकारी संस्थाएं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका आतंकवाद लोकतंत्र में नहीं चल सकता। लोकतंत्र में लोक मर्यादा में रहकर, लोगों का विश्वास हासिल करके, मोहब्बत के नाम पर ही इस मुल्क में राज किया जा सकता है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से इस मुल्क में प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इतिहास में जब ये चैप्टर लिखा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि ये लोकतंत्र का अध्याय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के नाम पर आतंक फैलाने का एक अध्याय है। यही इनकी पहचान रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं इस संघर्ष में पूरे हिम्मत के साथ आगे निकलो, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। हम आपके साथ हैं, आप राहुल गांधी के साथ रहिए, इतना ही अनुरोध करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम और जय हिंद।